यू वेलकम फ्रेंड्स इन एम एस एक्सेल। और आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 1 एच लुकअप। एच लुकअप का फॉर्मूला दोस्तों एम एस एक्सेल की जान होता है, एच लुकअप और वी लुकअप का फॉर्मूला। तो वी लुकअप का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ और एच लुकअप का फॉर्मूला मैं आपको बताऊँगा आज। और ये भी बताऊँगा मैं आपको एच लुकअप और वी लुकअप कहाँ और क्यों लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वी लुकअप के बारे में। तो वी लुकअप का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो जो लगता है एच फॉर होता है हॉरिजेंटल। एच फॉर होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या होता है हमारा, जो हमारा डाटा होना चाहिए, डाटा, ये सारे का सारा डाटा हमारा 1 2 3 4 5 और नेम है ये क्या है हमारा, ये क्षैतिज है। डाटा हमारा क्या है, क्षैतिज। तो क्षैतिज डाटा पे हमारा एच लुकअप काम करता है। यही बात कर रहे हैं हम, यदि हमारा डाटा वर्टिकल हो, वी फोर होता है वर्टिकल। अगर डाटा हमारा वर्टिकल हो, ये देखो ये सारा डाटा हमारा वर्टिकल है, मतलब नीचे की ओर है, तो ये हमारा लगेगा वी लुकअप। इस पे डिपेंड नहीं करता कभी भी कोई भी फार्मूला। आपकी जो टेबल होती है डिपेंड करता है कि आपका जो जो डाटा है वो कैसा है। आपका डाटा वर्टिकल है तो लगेगा वी लुकअप, और आपका डाटा क्षैतिज है मतलब हॉरिजेंटल है तो लगेगा एच लुकअप। बस ये ध्यान रखना है आपको। इसमें देखिए डाटा इस तरीके से है और इसमें डाटा आपको नीचे की ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं एच लुकअप का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम नेम वाली सेल्स पर और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे एच एल ओ ओ। इतना ही लिखने के बाद आपको नीचे लिखा आ जाएगा, डबल क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स लुकअप वैल्यू देनी होती है। लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली सेल्स देंगे हम, एसआर नंबर वाली, और यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों आपको टेबल अरे में देना है, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है एक बार, फिर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको मांग रहा रो इंडेक्स नंबर। पहला मांग रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें मांगता रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर ये हमारा नेम कौन से नंबर पे है, 1 और 2। तो दूसरे नंबर पे है तो 2 लिखेंगे और कॉमा लगा के कर देंगे 0 और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंड देन कर देंगे एंटर। तो देखेंगे ये नोट एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी एसआर नंबर नहीं पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट मतलब काम करने लगेगा। तो ये काम करने लगेगा ऑटोमेटिकली, तो क्योंकि ये ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा। तो हम अगर यहाँ पे हम 1 की जगह में 4 लिखने वाला हूँ, तो 4 पे कौन है, यहाँ पे पहले देख लीजिए 4 नंबर पे महक है। तो जैसे ही मैं कर्सर हटाऊँगा तो दिखा देगा ये 4 नंबर पे कौन है, महक। ये रही 4 नंबर पे महक। और जैसे ही मैं यहाँ पे 3 लिखने वाला हूँ टाइप करके, और जैसे ही मैं कर्सर हटाऊँगा तो तीसरे नंबर पे सुलेमान है। कहाँ है सुलेमान, ये रहा सुलेमान। तो ये इस तरीके से काम करेगा। चलिए फ्रेंड्स एक बार और अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे कीबोर्ड से, लिखेंगे एच एल डबल ओ। एच लुकअप नीचे लिखा आ जाएगा, डबल क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू में देनी है ये वाली कॉलम, ऐसा नंबर के सामने वाली कॉमा लगाना है। फिर आपको देना टेबल अरे। टेबल अरे में आपको देना है, टेबल अरे में देना है ये पूरी की पूरी टेबल, और आपको फिर कॉमा लगाना है। फिर देना आपको रो इंडेक्स नंबर, मतलब कोर्स कितने नंबर पे है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है तो 3 कर देना और कॉमा लगा के और आपको 0 लिख देना और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कर देना क्लोज और कर देना एंटर। अब देखेंगे तीसरे नंबर पे बीटेक है। तीसरे नंबर का सुलेमान का क्या, बीटेक। यदि मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ मिटा के इसे 1 कर दूँगा, ये 5 कर दूंगा, जैसे ही मैं कर्सर हटाऊंगा तो ये दिखा देगा 5 नंबर पर अजमाइन पीएचडी, अजमाइन पीएचडी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 नंबर, तो ये 2 नंबर का डाटा दिखा देगा मुझे। 2 नंबर फरमान है बीए। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक काम करता है फॉर्मूला। एक बार और अप्लाई करेंगे, आपको ध्यान से देखना। क्लिक किया, यहाँ पर इक्वल का निशान लगाया, इक्वल का निशान लगा दो, या कहाँ चला गया,
इक्वल का निशान लगाया, एच लुकअप लिखा, लुकअप लिखा आ गया, डबल क्लिक कर लो इसी पे। फिर आपको लुकअप वैल्यू में यही वाली कॉलम देनी है। फिर आपको कॉलम कोमा लगाना है। फिर आपको टेबल अरे में पूरी की पूरी टेबल देनी है, ये पूरी सिलेक्ट करके फिर आपको फिर कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद आपको फीस क्वेश्चन नंबर पे है, गिन लो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे फीस लिखा है तो 5 कर दो और कोमा लगा दो, 0 लिख दो और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड देन कर दो एंटर। अब आपको दिखा देगा ये कि ये दूसरे नंबर फरमान की बीए की फ़ीस है 2154 रुपया। फरमान की बीए की फ़ीस है 2154 रुपया। यही अगर हम 4 लिख देते हैं यहाँ पे एसआर नंबर पे तो ये सारे का सारा डाटा चेंज कर देगा। महक नर्सिंग 1254 रुपया, यहाँ पे क्या आ गई, महक नर्सिंग 1254 रुपया। यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे हम कर दें 5 कर दें तो ये 5 का डाटा शो कर देगा। अजमैन पीएचडी 7846 रुपया, अजमैन पीएचडी 7846 रुपया। तो इस तरीके से ये काम करेगी डाटा। यहाँ पे हम तीसरा नंबर लिख देते हैं। तीसरे नंबर पे कौन है ये, तीसरे नंबर पे ले लो कौन आता है ये आ गया सुलेमान बीटेक 658 रुपया। तो इस तरीके से ये होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा डाटा तीसरे नंबर पे क्या है, ये रहा। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पूरी की पूरी टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट कर देते हैं और ये वाली सेल हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि इसका डाटा सेम दिखा देगा। ये तीसरे नंबर का सुलेमान बीटेक 658, सुलेमान बीटेक 658 एक्चुअली आपको फार्मूला लगा होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो हो गया।